हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज जिस विषय को लेके बात करने वाले हैं, विषय कुछ तो इसको मेरे दूसरे शिक्षक साथियों ने हाईलाइट कर लिया था कि नई सरकार आई तो भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद जब पत्रिका या भास्कर के अंदर ये न्यूज प्रकाशित होती है कि आशंका जताई जाती है पत्रिका के अंदर कि बेरोजगार चिंतित है, अगर नई सरकार ने भर्तियों का पैटर्न ही बदल दिया, भर्तियों के नियम ही बदल दिए तो बेरोजगारों का क्या होगा। तो इस विषय पे बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि राजस्थान में नई सरकार आई है। पहले हम सोच रहे थे सरकार रिपीट होगी, राजस्थान का रिवाज बदलेगा। अपने राजस्थान वाले लोग पता नहीं है, एक एक बार सबको मौका देंगे साहब। एक बार कांग्रेस की सरकार रहिएगा, 5 साल काम करो, अच्छा लगा तो ठीक है। तो अच्छा लग गया नहीं, कुछ नहीं, अगले साल दूसरे को मौका देंगे, फिर इसको एकांतर रूप से अपनी सरकारें चल रही। तो लग रहा था कि इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों से कि फिर से कांग्रेस सरकार आई और सरकार अपनी वापस से भारतीय जनता पार्टी की बनती है स्पष्ट बहुमत के साथ। इस समय बेरोजगार ये करेगी सर नई सरकार आ गई, मतलब सरकार तो चेंज हो गई, इसमें कोई फर्क नहीं। अब इनसे भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे मुख्य मुद्दा, मतलब आप राजनेता बने हुए हो अपने आप के अंदर, ठीक है। एक बच्चे का राजनीति से समर्थन होना ही नहीं चाहिए। आपने अपना पसंदीदा, आपको सरकार नहीं देखनी, अपना पसंदीदा कैंडिडेट देखो जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, उसको वोट डाला, वो जीता, खुशी मना लो, नहीं जीता कोई बात नहीं, अगले साल जीत जाएगा, अगले इलेक्शन में जीतेगा, उसके लिए आप प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर अगर एक पढ़ाई करने वाला छात्र है, वो किसी सरकार के पक्ष के अंदर है, तो पहले से ये सोच के बेटा अगर कांग्रेस की सरकार आए तो मजा आ जाएगा, और फिर बीजेपी आ गई, फिर अरे यार सरकार दूसरी आ गई, फिर मतलब अगर उस सरकार में कोई कमियां नहीं भी होगी तो भी आप में कमियां दिखेगी, वो 5 साल फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार सरकार दूसरी है, पता नहीं भर्तियां आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सोच में पड़ जाओगे। तो आपको किसी सरकार का पक्ष नहीं लेना है। अगर बीजेपी की सरकार कुछ गलत करेगी बच्चों के साथ, उसके खिलाफ भी आप आवाज उठाएंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार भी कुछ गलत करती है उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। ये धारणा होनी चाहिए। सरकार के आप पक्ष में रहोगे तो भाई क्या पढ़ लिया आप, ठीक है। तो अपने के राजनीति से दूर ही रहना है। जो सरकार आई, जो मुख्यमंत्री बनता, वेलकम है। अब पहले से ये वाले, अब देखो ये चीज लग रही है, ये सबसे ज्यादा चलने वाला सवाल है कि पेपर लीक नहीं होंगे या पेपर ही नहीं होंगे। कि चलो, और कांग्रेस की सरकार तो भर्तियां निकालती थी, पेपर होते थे, पेपर लीक हो जाया करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में तो पेपर ही नहीं होंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखो, बीजेपी या कांग्रेस सरकार से पेपर होना नहीं होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक अभी तो एक जोक भी चल रहा है कि जो सरकार सीएम का नाम तक लीक नहीं कर रही, वो पेपर क्या लीक करेगी। है जो सीएम का नाम है, अभी तक सीएम कौन बनेगा ये पता नहीं चल रहा है अपने को। कभी बाबा बालकनाथ आगे निकल रहे हैं, कभी किरोड़ी लाल जी मीणा का नाम आ रहा है, कभी वसुंधरा का नाम आ रहा है, कभी दिया कुमारी का नाम आ रहा है, कभी अश्विनी का नाम आ रहा है, वो हमारे रेल मंत्री है ना। अलग अलग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वो माथुर का नाम आ रहा है। तो देखो, तो साथियों देखिएगा, सबसे पहली बात तो सरकार बीजेपी या कांग्रेस भर्ती निकाले निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भर्ती निकालना विभाग का काम होता है, उसके लिए हमारे राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये भर्तियां कराने का काम कराते हैं। और ये जितने पद खाली होंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वाले है तो आके कहेंगे कि एक स्कूल में एक ही मास्टर होगा, 3 नहीं हो सकते। मास्टर तो बच्चों पे होंगे ना, जितने बच्चे उनके रेशियो के अंदर मास्टर होते हैं। इनका काम तो सिर्फ वित्तीय स्वीकृति देना करना यही होता है, ठीक है। तो सरकार कोई भी हो, भर्तियां होगी, निश्चित रूप से होगी, इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो पूरी न्यूज क्या है, अभी एक एक मिनट पे अपन बात करेंगे। गहलोत सरकार ने चिकित्सा विभाग में बोनस अंकों के लिए जारी करवाई थी भर्ती, बेरोजगार चिंतित, नई सरकार ने भर्ती पंडर बढ़ना तो क्या करेंगे। विधानसभा चुनाव में पेपर लीक और नई भर्तियों के मुद्दे खूब गूंजे थे। नई सरकार ने युवाओं को उम्मीदें तो हैं, मगर भर्ती पैटर्न बदलने की चिंता सता रही है। सरकार बनने से पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक युवाओं ने अपनी बात पहुंचानी शुरू कर दी थी। युवा बेरोजगारों को चिंता है कि नई सरकार यदि घोषणा पत्र के हिसाब से भर्तियां करेगी तो जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों का नौकरी का सपना दूर हो सकता है। वहीं तरते शिक्षक भर्ती के नियम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है, ठीक है। ये तरते शिक्षक भर्ती में क्या हो सकता है, देखो मांग ये तो मांग क्या हो मैं आपको बता दूंगा, होगा नहीं होगा ये कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार के हाथ में, ठीक है। लेकिन मांग क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी बात कर लेते हैं, ये तो हालांकि खुशखबरी भी हो सकती है किसी के लिए।
देखो अपने राजस्थान में पिछली सरकार पैटर्न चेंज कर भी सकती है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई चालू रखो भाई। सरकार ये तो चेंज नहीं कर सकती नहीं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो आज के बाद जयपुर को कोई जयपुर नहीं कहेगा, जयपुर को आपको जोधपुर कहना है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने जो चीजें पढ़ रखी है, जो याद है, वो तो यही रहेगी। हो सकता है किसी में सिलेबस चेंज कर ले, किसी में ये चेंज कर ले, किसी का पैटर्न चेंज कर ले, किसी में इंटरव्यू जोड़ ले, किसी में इंटरव्यू हटा ले, तो वो पैटर्न चेंज होगा तो राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। मेरे लिए या आपके लिए नहीं हो रहा, वो सभी के लिए होगा, सभी पर समान लोड पड़ेगा उसका। तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अभी मुख्य रूप से पिछली सरकार ने क्या चेंजेस किए थे, एक तो सीईटी लागू की थी। पिछली सरकार ने क्या किया कि अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप गवर्नमेंट नौकरी लगने के योग्य हो, पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ता था। फिर सीईटी के एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपको राजस्थान की दूसरी भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये कर लिया, एक मतलब पहले से एक छल नहीं लगाते कि योग्य हो या नहीं हो, पहले तो ये पता करो, फिर आप एग्जाम दो अगर उस चीज के लिए योग्य हो तो। दूसरा क्या चेंज किया गया था कि पहले साथियों आप क्या करते थे, सीधा रीट का एग्जाम देते थे। रीट का एग्जाम दिया, रीट के एग्जाम में 150 में से आपके जितने नंबर आए, उन नंबरों के आधार पर सीधी आपको नौकरी लगा दिया जाता था, आपको सीधा मास्टर बना दिया जाता था। रीट का एग्जाम दो, रीट के एग्जाम में जो नंबर आए उनके हिसाब से मेरिट बनेगी और उससे सीधे आपको मास्टर लगा दिया जाता था। इस सरकार ने क्या किया, रीट को वापस छलनी बना दिया कि आप मास्टर बनने के योग्य हो, पहले ये सिद्ध करो, ये साबित करो। इसने स्टेप बढ़ा दिए थे क्योंकि पेपर आउट वगैरह ज्यादा हो रहे थे, हैं, तो फिर और ऐसे डायरेक्ट अब एलडीसी की भर्ती निकालनी तो सीधी कैसे निकालें, इतनी भर्तियां कितनी निकालें, पद ही नहीं है। तो बेरोजगारों को खुश करने के लिए पहले सीटी निकालती थी, बेरोजगार कुछ समय सीटी में घुसे रहते थे, तो 1-1.5 साल यूं चला गया, फिर एक आधी भर्ती निकाल दी, 2 साल इसमें चले गए, इतने में कार्यकाल पूरा हो गया, तो मामला सेट रहता था कि हाँ सरकार भर्तियां करवा रही है, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया, इस रीट की जगह एक रीट को कर लिया अनिवार्य, इसको अनिवार्य कर दिया कि इसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, ये अनिवार्य है। और रीट के बाद आपकी 3rd ग्रेड का आपको एग्जाम देना होगा, जिसको अपन अध्यापक भर्ती परीक्षा कहते हैं। अब अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम दो, उसमें नंबर आएंगे, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। ये चेंजेस कर लिए थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बदलने उसने बदला था भाई, कांग्रेस ने ये वाला किया था तो बीजेपी आई तो वापस चेंज करेगी, तो चेंज करने से क्या हो जाएगा, सीईटी हट जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं देना पड़ेगा एग्जाम, और क्या भाई है। किसी एक बच्चे के लिए थोड़ी हट रही है, अगर हटेगी तो पूरे राजस्थान के लिए हट रही है। इससे 5 साल पहले वही तो था, सीईटी कहाँ हुआ करती थी, फिर भी आप अच्छे से देते थे एग्जाम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ये क्या है सर, रीट के लिए क्या किया जाती है, तो देखो मांग है कि भाई ये जो अध्यापक भर्ती परीक्षा इसको वापस से हटाया जाए और रीट के नंबर के आधार पर क्या दे दी जाए, नौकरी दे दी जाए। ऐसा हुआ तो सर मेरे रीट में 136 नंबर है, कोई बात नहीं, वो नंबर खारिज हो जाएंगे, पीछे वाले सभी को भूल जाओ, आगे से जो रीट हो रही है उसमें अच्छे नंबर लाओ और नंबरों के आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो सभी के लिए एक जैसा होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से जो 140 नंबर लाके बैठा है उसको नौकरी मिल जाएगी सर और हमारे को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। उनको भूल जाओ सबको, नया एग्जाम होगा रीट का, उसमें जितने नंबर आए उसके आधार पर नौकरी मिल जाएगी। ये हो नहीं गया, मैं बता रहा हूं, जो शंका है ना युवाओं को, बेरोजगारों को, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो होगा कि नहीं होगा ये तो अपनी कल्पना है, सिर्फ सरकार के मन में क्या चल रहा है, वो पैटर्न बदलेगी नहीं बदलेगी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता है तीसरा एग्जाम और लगा दे, चौथा चार लगा दे, इंटरव्यू जोड़ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सिर्फ हमारे मन का डर है कि अगर ऐसा हो गया तो, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे, उसको पता ही नहीं, अपन ही उसको बता रहे कि तुम ऐसा कर सकते, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। बाकी वो तो सीएम का नाम खोजने में उलझे हुए पड़े, तो फालतू की हेडेक नहीं लेनी है, आपका काम है पढ़ाई करना, ठीक है। भर्तियां नहीं आएगी, भर्तियां आएगी भाई, जब पद खाली पड़े तो भर्तियां नहीं आएगी तो क्या होगा, है भर्तियां आएगी, ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं आएगी, ठीक है, भर्तियां आएगी, सभी विभागों के अंदर भर्तियां आएगी। और अभी देखो ये बजट सत्र भी आने वाला है आगे, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के अंदर राजस्थान का युवा वापस से बीजेपी को चुने, इसके लिए बीजेपी पर एक दबाव भी बनता है कि राजस्थान में बीजेपी कुछ अच्छा काम करे इन 4 महीनों के अंदर। तो 4 महीनों के अंदर चुनाव आएंगे, उससे पहले 4-5 महीने जो भी, उससे पहले एक बार बजट पेश हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ घोषणा तो करेंगे ही करेंगे कि हम राजस्थान के युवाओं के लिए ये करेंगे, हाँ ये जो भी करेंगे तो उसमें अपना भी तो है भाग आएगा, कुछ ना कुछ तो घोषणाएं अच्छी की जाएगी, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ समय जरूर लगेगा ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ये इलेक्शन खत्म होते ही 4 महीने बाद दूसरे इलेक्शन है, तो सभी अपने अपने कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, अपना अपना प्रचार करना, इनकी वो मतलब अगले को टारगेट करने की स्टार्ट चल गए। अपनी तरफ थोड़ी है वो कि सर एग्जाम डेट आई अब मैं तैयारी करूंगा, है नहीं,
उनको पता आ गया 4-5 महीने बाद इलेक्शन है, तो वो तो अपना प्रचार करने जुट गए, वापस से लोकसभा में अच्छा कैसे करेंगे उसमें लग गए। तो हो सकता है भर्तियां थोड़ी लेट आए, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है, 5 साल पड़े हैं। अच्छे प्रकार से अगर आप अपने सिलेबस को पूरा करते तो भर्तियां अभी आएगी। अगर कुछ नियम चेंज होते हैं तो किसी एक बच्चे के लिए नियम चेंज नहीं होगा, राजस्थान के सभी बच्चों के लिए होगा, सभी पर समान भार पड़ेगा। कोई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है, आप तो सिलेबस को पढ़ो। जो आपका सिलेबस है ना, जीके तैयार करो, हिंदी तैयार करो, इंग्लिश तैयार करो, मैथ करो, साइंस करो, जो सिलेबस है अभी वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है उसी को पढ़ो। कितना चेंज होगा, कोई पूरा सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा। कि इतने दिन जीके पढ़ते थे तब आप नौकरी लगते थे, अब आपको जीके नहीं पढ़ना, आज से हिंदी आएगी जीके की जगह, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। 80% सिलेबस तो सेम ही रहता, कोई 20% इधर उधर हो गया। तो आपको जो आज में जिस भर्ती का जो सिलेबस है उसको अच्छे प्रकार से पढ़ो, उसको क्लियर करो। अगर भविष्य में कुछ चेंजेस भी होंगे तो कोई 5-10% का चेंजेस होगा, जो बड़ा फर्क नहीं रखेगा, ठीक है। अब चेंज होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे वो फिर नहीं है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अपना सिलेबस क्लियर करो। राजस्थान का जीके हर भर्ती एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने को बहुत सी बातें हैं सर, ये सिर्फ साथियों बहाने हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। है, इतनी अगर आपकी पढ़ाई है तो यूपीएससी का एग्जाम हर साल होता है, उसको अटेंड कर लो भाई। तुम्हें लगता है कि राजस्थान में भर्तियां नहीं आएगी, यूपीएससी का तो हर साल एग्जाम आता है, वो दे दो, फिर उसकी तैयारी में लग जाओ, तुम्हें हर साल भर्ती चाहिए तो। है? भर्तियां आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर साल भर्ती नहीं आएगी, भर्तियां आएगी, बहुत बड़ी मात्रा में भर्तियां आएगी, ठीक है। लेकिन हम डरे हुए नहीं आई तो क्या होगा, ये मतलब फालतू सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, किताबें उठाओ और अच्छे प्रकार से उनको पढ़ो, भर्तियां आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएंगे, और अपन सिलेबस तक पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छे प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर लिख देना, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।